उरुग्वे वायुसेना की उड़ान 571 उरुग्वे की शौकीय रंबी टीम द्वारा चार्ट किए गए एक हवाई जहाज की उड़ान जो 13 अक्टूबर 1972 को अर्जेंटीना के एंडीज पर्वत में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके मलबे का 2 महीने से अधिक समय तक पता नहीं चला। विमान में सवार 45 लोगों में से केवल 16 ही जीवित बचे। खासकर यह खुलासा होने के बाद कि जीवित बचे लोगों ने इसका सहारा लिया था। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। 1972 में ओल्ड क्रिश्चियन क्लब ने टीम को मोंटेवीडियो उरुग्वे से सैंटियागो चिली तक ले जाने के लिए उरुग्वे वायुसेना का एक विमान किराए पर लिया। 12 अक्टूबर को जुड़वा इंजन वाला फेयरचाइल्ड टर्बोप्राप 5 चालक दल के सदस्यों और 40 यात्रियों को लेकर कैरास्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुआ। क्लब के सदस्यों के अलावा दोस्त परिवार और अन्य भी विमान में थे, जिन्हें विमान की लागत का भुगतान करने में मदद करने के लिए भर्ती किया गया था। पहाड़ों में खराब मौसम के कारण अगले दिन लगभग 2:18 पर प्रस्थान करने से पहले उन्हें अर्जेंटीना के मेंडोजा में रात भर रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। फेयरचाइल्ड को लगभग 22,500 फीट से अधिक ऊंची उड़ान भरने के लिए नहीं बनाया गया था, इसलिए पायलटों ने प्लानचोन दर्रे के दक्षिण में एक रास्ता तय किया जहां विमान सुरक्षित रूप से एंडीज को पार कर सकता था। उड़ान भरने के लिए लगभग 1 घंटे बाद पायलट ने वायु नियंत्रकों को सूचित किया कि वह दर्रे के ऊपर से उड़ान भर रहा है, और उसके तुरंत बाद उसने रेडियो पर बताया कि वह सैंटियागो से लगभग 110 मील दक्षिण में केरुको चिली तक पहुंच गया है और उत्तर की ओर मुड़ गया है। हालांकि पायलट ने विमान के स्थान पर गलत अनुमान लगाया था, जो अभी भी एंडीज में था। गलती से अनजान नियंत्रकों ने उसे लैंडीज की तैयारी के लिए नीचे उतरना शुरू करने के लिए मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद चिली का नियंत्रण टावर विमान से संपर्क करने में असमर्थ हो गया। 13 अक्टूबर को सुबह लगभग 3:30 बजे विमान एक पहाड़ से टकराया, जिससे उसका दाहिना पंख और फिर बायां पंख टूट गया और चिली की सीमा के पास अर्जेंटीना की सुदूर घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लापता विमान की तलाश शुरू की गई, लेकिन जल्द ही स्पष्ट हो गया कि अंतिम रिपोर्ट किया गया स्थान गलत था। बचाव प्रयास इंडीज की ओर स्थानांतरित हो गए और बचे लोगों ने बाद में कई विमानों को देखने की सूचना दी गई। हालांकि बर्फ से ढके पहाड़ों के कारण सफेद विमान का पता लगाना मुश्किल हो गया। इसके अलावा कठोर वातावरण ने कई लोगों को यह विश्वास दिलाया कि कोई भी जीवित नहीं बचा है। 8 दिनों के बाद तलाश बंद कर दी गई। हालांकि बाद में परिवार के सदस्यों द्वारा बचाव प्रयास किए गए। उत्तरजीविका और बचाव। दुर्घटना में शुरू में 12 लोगों की मौत हो गई, 33 जीवित बचे, जिनमें से कई घायल हो गए थे। लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर समूह को बर्फ और ठंडे तापमान का सामना करना पड़ा, जबकि विमान का धड़ काफी हद तक बरकरार था। इसने कठोर तत्वों से सीमित सुरक्षा प्रदान की थी। इसके अलावा अल्प खाद्य आपूर्ति, मुख्य रूप से कैंडी बार और वाइन, लगभग 1 सप्ताह में खत्म हो गई। लंबी चर्चा के बाद भूखे बचे लोगों ने लाशें खाने का सहारा लिया। अगले कुछ हफ्तों में 6 अन्य लोगों की मौत हो गई। 12 दिसंबर को जब केवल 16 लोग जीवित थे, 3 अभियान दल मदद के लिए निकले। हालांकि एक बाद में मलबे में लौट आया। एक कठिन यात्रा के बाद अन्य 2 व्यक्ति अंततः 20 दिसंबर को 3 चरवाहों के पास आए। हालांकि चिली के लोग एक नदी के विपरीत किनारे पर थे, जिसके शोर को सुनना मुश्किल था। चरवाहों ने संकेत दिया कि वे अगले दिन लौटेंगे। अगली सुबह चिली वासी फिर से प्रकट हुए और दोनों समूहों ने कागज पर नोट्स लिखकर संवाद किया, जिसे उन्होंने फिर एक चट्टान के ऊपर और लपेटा और पानी के पार फेंक दिया। जीवित बचे लोगों का प्रारंभिक नोट शुरू हुआ। मैं एक विमान से आया हूँ जो पहाड़ों में गिर गया था। अधिकारियों को सूचित किया गया है और 22 दिसंबर को 2 हेलीकॉप्टर मलबे के पास भेजे गए। जीवित बचे 6 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन खराब मौसम के कारण 8 अन्य को बचाए जाने में अगले दिन तक देरी हो गई। परिणाम मीडिया उन्माद में बचे लोगों ने खुलासा किया कि उन्हें नरभक्षण के लिए मजबूर किया गया था। तब तक विरोध हुआ जब तक जीवित बचे लोगों में से एक ने दावा नहीं किया कि वे अंतिम भोज से प्रेरित थे, जिसमें यीशु ने अपने शिष्यों को रोटी और शराब दी थी और कहा था कि यह उनका शरीर और उनका खून था। स्पष्टीकरण से जनता की राय प्रभावित करने में मदद मिली और चर्च ने बाद में उन लोगों को दोष मुक्त कर दिया। दोस्तों, ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।